जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज का हमारा विषय बीएसएनएल थर्ड पीआरसी रहने वाला है। हम थर्ड पीआरसी के ऊपर बात करेंगे कि जब वेज रिवीजन साइन हो गया तो अब बीएसएनएल का जो थर्ड पीआरसी लगने वाला है या इम्प्लीमेंटेशन में अब आगे क्या प्रोसेस है। अगर फाइनल हो गया है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है। कई लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, क्वेरीज आती है और वो पूछते भी हैं कई बार कि भाई क्या हुआ कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी नहीं आया अभी तक, आपने वीडियोस नहीं बनाए। तो आज का हमारा डिटेल वीडियो उसके ऊपर ही है। भारत संचार निगम लिमिटेड थर्ड पीआरसी, पे रिवीजन कमीशन। दोस्तों, पीआरसी मतलब पे रिवीजन कमीशन होता है। पहला तो सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि वेज रिवीजन साइन होना चाहिए या वेज नेगोशिएशन जो होता है वो फाइनल होना चाहिए। अब टाइम क्यों लग रहा है जब सब साइन हो गया उसके बाद। देखो दोस्तों, साइन हो गया इसका मतलब ये नहीं कि पीआरसी लग गया। उसके बाद आगे प्रोसेस में क्या रहता है कि आपको स्टाफ कैलकुलेट करना पड़ता है, स्टाफ कॉस्ट कितनी आएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने जो वेज रिवीजन हुआ था उस समय भी डिस्कस किया था कि अलाउंसेस है जो वो अभी फाइनल नहीं हुए हैं, फिटमेंट अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो अभी केवल वेज रिवीजन साइन हुआ है क्योंकि कई सारे एम्प्लॉयज ऐसे थे जो अ, इसमें से स्टैग्नेशन पर थे, तो इनको स्टैग्नेशन से निकालना भी बहुत जरूरी था। इसलिए वेज रिवीजन तो साइन हुआ है, लेकिन अभी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कितना आएगा, बर्डन कितना पड़ेगा फाइनेंशियली, उसकी स्टाफ कॉस्ट कितनी रहेगी, वो सब अभी डिसाइड होना बाकी है। तो एक तरीके से मान लिया जाए कि जो वेज रिवीजन की जो फाइल है वो एक हर्डल पास करके अभी दूसरे हर्डल पर चल रही है। दूसरा हर्डल ये है कि स्टाफ कॉस्ट कैलकुलेट करना है बीएसएनएल की मैनेजमेंट को, बोर्ड को एक तरीके से। तो अभी फाइल को जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स पे जा रही है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सभी रीजन्स को कंसिडर करते हुए स्टाफ कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। क्योंकि उसकी पावर जो है बोर्ड ने अपने पास रखी है। बीएसएनएल का बोर्ड जो है वो अलाउंसेस, परक्यूजेट, ये जो भी इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होंगे उनको उन्होंने अपने पास पावर रखी है, वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद जब फाइनल स्टाफ कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी कि भाई एट दी एंड बीएसएनएल के ऊपर इतना स्टाफ कॉस्ट आ सकता है, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर्स पे, 0% पे, 5% पे और 15% पे भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि फिटमेंट तो कुछ भी फाइनल हुआ नहीं है। एग्जीक्यूटिव का भी और नॉन एग्जीक्यूटिव का भी लेके चलेंगे वो लोग, क्योंकि दोनों का साथ में ही लगेगा। तो अभी केवल नॉन एग्जीक्यूटिव का वेज रिवीजन साइन हुआ है। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि जब स्टाफ कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद जो फाइल बनेगी स्टाफ कॉस्ट विद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, क्योंकि स्टाफ कॉस्ट कैलकुलेट होने के बाद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस सब कैलकुलेट हो जाएगा। फाइल जाएगी मैनेजमेंट कमिटी के पास। जो मैनेजमेंट कमिटी है वेज रिवीजन को लेके, थर्ड पीआरसी को लेकर, उसके पास फाइल जाएगी। वो फाइल देखेंगे कि भाई इतना इतना इम्प्लीकेशन है, उसको अप्रूव करके आगे भेजेंगे बीएसएनएल बोर्ड के पास। बीएसएनएल बोर्ड भेजेगा डीओटी के पास, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के पास। जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भी लगेगा कि हाँ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऐसे हैं जिसको अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को रिलैक्स किया जा सकता है, वो फाइल भेज देगा आगे कैबिनेट के पास। कैबिनेट मतलब ये मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री भेजेगी कैबिनेट के पास। और कैबिनेट के अप्रूव होते ही, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद आपका थर्ड पीआरसी इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसा कि अभी आठवां वेतन आयोग में भी यही चल रहा है कि आठवें वेतन आयोग का गठन हुआ है, वो अपनी सिफारिशें देगी, सिफारिशें देने के बाद उसको मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। मिनिस्ट्री जो है उसको आगे कैबिनेट में रख देगी। तो अल्टीमेटली कैबिनेट की अप्रूवल होनी जरूरी है। बहरहाल मैंने इंटरनेट पर कहीं पर यह भी देखा है, देखो दोस्तों जो भी मैंने रिसर्च की है, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में ऑफिशियली तो कुछ भी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट से जहां से मुझे जो भी मिलता गया मैंने उसके बेसिस पे डेटा बनाया है। मैंने एक जगह इंटरनेट पे ये भी देखा है कि गवर्नमेंट ने अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है थर्ड पीआरसी को लेकर, तो ऐसा मान सकते हैं कि थर्ड पीआरसी लग सकता है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के ऊपर है कि आप कितना बर्डन डालोगे, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन आ सकता है कि 15% लेके जाओगे तो ऑब्जेक्शन आ सकता है। फाइल पे कितना फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आता है और वो फिटमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, बस एक वो कैलकुलेशन करनी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना आ जाए। इसके अलावा दोस्तों पे पैरिटी भी देखनी है। पे पैरिटी मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या जो आईटीएस ऑफिसर है उनको ऑलरेडी पे रिवीजन हो चुका है उनका। तो पे पैरिटी में हमें दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हिसाब से भी देखना है कि भाई जो इतना मतलब अलाउंसेस मिले या जो पे परक्यूरेट होता है वो एटलीस्ट पैरिटी पे रहे। अच्छा एक बात और, जो यूनियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने एक डिमांड की है मैनेजमेंट से भी, बीएसएनएल के और गवर्नमेंट से भी, कि भाई आप जितना जल्दी हो सके थर्ड पीआरसी को एक्सपेडिएट करें, जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को करें ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पे पैरिटी पर रहे, हम बीएसएनएल के एम्प्लॉइज भी, और उनको भी फाइनेंशियली नुकसान ना हो ज्यादा। इसके अलावा भारतीय दूरसंचार जो संघ है एक, बीडीएम जिसको बोलते हैं, भारतीय दूरसंचार मजदूर संघ ऐसा है, उसको भी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं, मैंने इंटरनेट पे देखा था कि एश्योरेंस दिया है कि हाँ थर्ड पीआरसी को लेकर हम पॉजिटिवली चल रहे हैं। एमटीएनएल,
MTNL ने एक पॉइंट बीच में अपना डाल दिया है कि भारतीय दूरसंचार जो संघ है उसने भी MTNL के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रखा था, और MTNL की जो ज्वाइंट फोरम है नॉन एग्जीक्यूटिव की और एग्जीक्यूटिव की, जो ज्वाइंट फोरम एसोसिएशन है, उसने भी ये लेटर लिख के दिया था टेलीकॉम सेक्रेटरी को, और उनके जो CMD है, जो BSNL के CMD भी हैं, उनको लेटर लिख के दिया था कि पे पैरिटी BSNL के साथ रखी जाए, उनको उनके साथ नाइंसाफी ना की जाए MTNL वालों के साथ। अगर BSNL में थर्ड पार्टी लग रहा है तो MTNL में भी लगना चाहिए। तो ये भी एक फाइनेंशियल ये भी एक कंस्टेंट हो सकता है चीजें, क्योंकि BSNL और MTNL दोनों में एब्जॉर्प्शन का केस होता है। जो DOT एम्प्लॉइज थे वहां पे DOT के, वो दोनों BSNL और MTNL में अलग अलग जगह पर आए थे। जो दिल्ली मुंबई के तो MTNL में आए थे, बाकी BSNL में आ गए थे। तो अगर उनका कहने का ये है कि अगर BSNL को थर्ड पार्टी मिले तो हमें भी मिलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, पे पैरिटी विद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज देखना है तो अल्टीमेटली फाइल जो है अभी BSNL की मैनेजमेंट के पास ही है। अभी स्टाफ कॉस्ट कैलकुलेट होगी, उसके बाद मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगी। मैनेजमेंट जो है, जो कमेटी है, वो आगे भेजेगी बोर्ड के पास, BSNL का बोर्ड उसको अप्रूव करके DOT को भेजेगा, DOT जो भेज देगी आगे टेलीकॉम मिनिस्ट्री को, टेलीकॉम मिनिस्ट्री भेज देगी कैबिनेट के पास। अल्टीमेटली फाइनेंशियल कैलकुलेशन होने के बाद, और कैबिनेट के पास होते थर्ड पार्टी लग जाएगा। होपफुली ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखते हैं, अभी इलेक्शंस का टाइम है, देखते हैं अभी कब तक आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के बारे में मुझे एक बात और करनी थी आपसे। मैं इंटरनेट पे कहीं पर मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज और दिखी BSNL के बारे में। BSNL ने 5G जो है एक बनाया है केवल कोल माइनरिंग के लिए। कोल माइनिंग मतलब कि जो जो भी वर्कर्स हैं, जो भी लेबर काम करती है जमीन के 20,000 फीट अंडर तक, हजारों फीट अंडर तक जो लेबर काम करती है, अब वो अंदर क्या चल रहा है कि कोल माइनिंग में वो उनका प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, वो उनकी लाइफ कितनी सेव हो पा रही है, वो जो भी डिफिकल्टीज है उनकी लाइफ में, वो आगे तक कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, उन सबको देखते हुए BSNL ने उनको लिए 5G बनाया है डेडिकेटेडली कि भाई आप कोल जब माइन के अंदर जाते हो, अंदर, तो आपको नेटवर्क मिलना चाहिए। आपकी सारी कम्युनिकेशन, आप जो भी वहां पे फील करते हो, आप जो भी बात कर रहे हो, वहां पे आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। भगवान ना करे अगर किसी को वहां पे कुछ दुर्घटना होती है, हमने पास्ट में देखा है काफी सारे केसेस ऐसे हुए हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो BSNL की सहायता से लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप ऊपर से उनसे संपर्क में कनेक्टेड रहोगे, वेल कनेक्टेड रहोगे, और वो जो संपर्क है आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा। BSNL इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने ये सोचा है। बाकी 3 टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं जो प्राइवेट हैं, एयरटेल, जियो और वोडाफोन, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए BSNL का होना बहुत जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि BSNL अभी हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा और कई सारे बॉर्डर एरिया में भी देखा जहाँ पहली बार इंटरनेट आया, वो BSNL ने ही दिया है, प्राइवेट कंपनीज नहीं देती। एक एयर इंडिया का एक बात और करनी थी मुझे। एयर इंडिया प्राइवेट नहीं रहा है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंधु कंडक्ट किया तो भारत ने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान का जो एयरबेस है वो यूज नहीं करेंगे, पाकिस्तान का जो के माध्यम से अपनी फ्लाइट्स को लेकर नहीं जाएंगे। एयर इंडिया को इस वजह से, क्योंकि अब लंबा रूट लेना पड़ता है, तो 5500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, 5,500 करोड़ का, और उससे डिमांड किया भारत सरकार से कि आपका ऑपरेशन सिंदूर है, लॉस हमें हुआ है, अब हमें कंपनसेट करो। यही फर्क होता है प्राइवेट कंपनीज में और गवर्नमेंट कंपनीज में। गवर्नमेंट कंपनीज कभी ऐसा डिमांड नहीं करती, प्राइवेट कंपनीज करती हैं। देखते हैं बहरहाल क्या नेगोशिएशन होता है, बट एयर इंडिया ने ये डिमांड किया है। ये मैंने इंटरनेट पे ही देखा था। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बता दो अगर आपका कोई भी डाउट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और वो हाइप का ऑप्शन आता है ना दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया हाइप का ऑप्शन आता है, तो उस बटन को हाइप कर देना एटलीस्ट, तो उससे क्या होगा कि वीडियो को बूस्ट अप मिलेगा। थैंक यू।